Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is types of microorganisms. There are a variety of microorganisms found in earth crust and these can be classified into the following 5 types. तो जो हमारे पास जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फाइंड होते हैं, पर वो 5 जो कि वेराइटी है उसमें क्लेरिफाई हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज एल्गी, third is fungi, fourth is protozoa and fifth is virus. First is bacteria. तो first part में हम बस बैक्टीरिया पढ़ेंगे. So let's see. Bacteria have lived on earth for much longer than human beings. जो बैक्टीरिया हुआ है वो अर्थ में उस टाइम से है जब हम ह्यूमंस नहीं थे तब से बैक्टीरिया अर्थ पे रहने लगा है. ठीक है. They are believed to be the first living beings to have appeared on the earth. इनको कहा जाता है कि जो सबसे पहले अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रिपेयर हुए थे वो सबसे पहला बैक्टीरिया ही था. बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट लिविंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया जो है एक सिंपली अनसेक्युलरिज्म ऑर्गेनिजम्स है. दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस. तो ये कॉलोनियल्स ऑफ मिनरल से ही मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले ही ये अर्थ पे रहते हैं. अब इनके जो बैक्टीरिया होते हैं उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं. उनके शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको भी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में बांट दिया गया है. फर्स्ट इज कॉकलस और रोल्ड शेप्ड. ठीक है. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रोल्ड शेप बैक्टीरिया जो कि सर्कल में है. द बैक्टीरिया विच हैव स्फेरिकल शेप आर कॉल्ड कोकी. सिंगुलर कोकलस, प्लूरल कोकी. सिंगुलर में हम इसको बोलते हैं कॉकलस और प्लूरल में इसको हम बोलते हैं कोसी. ठीक है. तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका जो शेप होता है वो सर्कल में होता है. ठीक है. स्पेरिकल में मतलब राउंड. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, ये स्ट्रेप्टोकोकस है. सेकेंड इज बैकुलस और रॉड शेप. इनको हम लोग रॉड शेप भी बोल सकते हैं या तो बैकुलस भी बोल सकते हो. द बैक्टीरिया विच आर रॉड शेप्ड आर नोन एज बैकुलस. जो बैक्टीरिया रॉड शेप में होता है उनको हम लोग बोलते हैं बैकुलस. ठीक है. देखो यार रॉड शेप में है तो इसको हम लोग बैकुलस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल बैकुलस थाइपॉस. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया बैकुलस थाइपॉस जो कि ऐसे सेम ऐसे रॉड शेप में होता है. स्पिरलिम और विब्रो शेप्ड. These bacteria are stalk shaped, spherical shaped और common spread. ठीक है. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो काइंड ऑफ बैलून आपने देखा होगा. फॉर एग्जांपल मेले में जाते हो तो कुछ ऐसे लंबा वाला बैलून आता है तो पीछे से वैसा रहता है, आगे से थोड़ा फूला रहता है. तो इसे हम लोग बोलते हैं विब्रो शेप्ड और स्पिरलम बैक्टीरिया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल विब्रोक्लोरिया, ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया स्पिरलम का. नाउ यूजेस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया यूजफुल इन सेवरल वेज मेंशन बिलो. जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट वेव्स में बहुत यूजफुल रहते हैं हमारे लिए. फर्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. रिजोबियम बैक्टीरिया चेंज द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू नाइट्रेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. सो जो रिजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक में, तो रिजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में चेंज करता है. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. These bacteria live in the root nodules of leguminous plants like beans, peas and pulses. तो जो बैक्टीरिया है वो लिग्मस प्लांट के नीचे एकदम रूट पार्ट पे रहता है, जैसे कि बीन्स, पीज, ठीक है, दाल, मटर, ये सब जो है इन सारे प्लांट्स की जो रूट होता है उनमें रिजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. सेकेंड इज डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. ठीक है. डिके मीन्स जो भी मरा हुआ चीज़ या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बचा है डिकम्पोज होने के बाद प्लांट और एनिमल का, उन्हें हम लोग बोलते हैं डिके. सो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड plants by feeding on them and produce humus which help to maintain the fertility of soil. तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो इंसानों का या फिर कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट हो गया, उसकी जो डेड बॉडीज़ होती है या तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो ब्रेक डाउन करके उसको डिकम्पोज करते हैं एंड उससे क्या होता है ह्यूमस प्रोड्यूस होता है जो कि मेंटेन करता है क्या सॉइल की फर्टिलिटी की कितना ज़्यादा वो अच्छा ग्रोथ करेगा. ठीक है. प्लांट के लिए. These bacteria are also called decomposers and help in cleaning the environment. इस बैक्टीरिया को हम लोग decomposers भी बोलते हैं और cleaning the environment. ये क्या करते हैं हमारे environment को clean करते हैं. Third is food and beverage production.
Lactobacillus bacteria helps in fragmentation or production of cheese and curd. So lactobacillus ये बैकुलस मीन्स रॉड शेप, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये बैक्टीरिया क्या करता है, फ्रेगमेंटेट और प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चीज़ और कर्ड। दूध से दही बनने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तभी वो दही बनता है। दही कंटेन्स मीन्स कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो हमारा दही है वो क्या कंटेन करता है, लैक्टोबैसिलस। व्हेन अ लिटिल कर्ड इज एडेड टू मिल्क, जब एक हल्का सा लाइक आप दही का थोड़ा टुकड़ा डाल दोगे मिल्क में, इट मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। वो मल्टीप्लाई मीन्स ऐड ऑन हो जाता है एंड वो जो मिल्क होता है उसको वो दही कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, दही में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी, कोको बीन्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो प्रोडक्शन ऑफ, मतलब जो आप कॉफ़ी पीते हो, जो भी आप चाय पीते हो, ठीक है, चाय में जो चाय पत्ती डालते हो वो किसकी हेल्प में आता है, हमारा बैक्टीरिया ही उसे फ्रेगमेंटेट करती है, ठीक है। और कोको बीन्स जो कि चॉकलेट में पड़ता है, एंड कॉफ़ी, ऑल ऑफ यू आर ड्रिंकिंग दैट। फोर्थ इज digestion in animals. Escherichia coli bacteria is present in intestine of the human and herbivore animals where they help in digestion of food. तो ये एस्टोरियल कोली बैक्टीरिया है, वो पेट के अंदर होता है जो कि डाइजेस्ट करता है फूड, जो भी फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके वेस्ट में कन्वर्ट करता है, और जो हेल्दी पार्ट होता है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। तो कौन करता है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, एस्चेरिचिया कोली। इंडस्ट्रियल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल बेनिफिट एज दे। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ होते हैं एज ए इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग वाइन एंड विनेगर। वाइन आपने सुना होगा, वाइन और विनेगर इनको प्रोड्यूस करते हैं कौन, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हेल्प इन मेकिंग मीट टेंडर फॉर टैनिंग और स्किन टू प्रोड्यूस लेदर। तो जो लेदर होता है, जो हम लोग शूज़ पहनते हैं लेदर का, वो भी कौन यूज़ करता है, हमारा बैक्टीरिया है, इस पे प्रोडक्ट मतलब यूज़ करता है ताकि वो सही रहे, ठीक है। इसको उनको प्रोड्यूस करता है लेदर। एंड इट्स हेल्प इन मीट टेंडर, जो मीट होता है, जो भी चमड़ा होता है कोई भी एनिमल्स का, जब उसको फ्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती है इसमें हेल्प करती है ताकि वो हमेशा सॉफ्ट रहे, ठीक है, वरना फिर वो बहुत टाइट हो जाता है मीट, जो भी होता है कोई भी एनिमल का ले लो। Now third is help in production of some vitamins and antibiotics. ये हेल्प करता है कुछ विटामिन और एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड इज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल एंड सिट्रिक एसिड। हेल्प करता है प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा हेल्प करता है। नाउ हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया आर द मोस्टली पैरासाइट्स। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। दे कैन कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। ये लार्ज नंबर मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकते हैं एनिमल्स और प्लांट दोनों में ही, मतलब प्लांट में भी, ठीक है। डिजीज़ कॉज इन ह्यूमन आर ट्यूबरकुलोसिस। जो भी डिजीज़ बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, डिफ्थेरिया, टिटनस, वॉपिंग कफ, क्लोरिया एंड लेप्रोइस। ये सारे जो भी डिजीज़ों के नाम आपने देखे हैं ये सारे क्या हैं, कॉज बाय बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके द्वारा हुआ है, ठीक है। एंथ्रेक्स एक डिसीज़ है जो कि कॉमन है एनिमल में, विच इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया के थ्रू ये कॉज होता है। बिसाइड दे डिस्पॉइल कुक्ड फूड। जो भी हमारा पकाया वो खाना होता है अगर ज़्यादा देर तक आप रख देते हो तो क्या होता है, वो बेकार हो जाता है और उसमें एंथ्रेक्स आ जाता है, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं। और अगर आप उसको खा लोगे तो क्या होगा कि वो हमें एंथ्रेक्स फैला देगा पूरे बॉडी में, फूड पॉइजन हो जाता है। एंथ्रेक्स को हम लोग सेकेंड नेम से फूड पॉइजन से भी बोल सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्डिंग ऑफ मिल्क। जो भी कुक्ड फूड हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क से उसका दही बनना, दे ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एंथ्रेक्स। यही बीमारी पैदा करते हैं। फूड स्पॉइल्ड बाय बैक्टीरिया डेवलप्स फॉर स्मेल एंड बैड टेस्ट। जो भी बैक्टीरिया की वजह से फूड जो भी स्पॉइल होता है उसमें बहुत ही गंदी टेस्ट होता है और बहुत ही गंदा महकता है वो, ठीक है। सो हियर आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। Hope you all have understand well about the bacteria. In second part we will do the algae part. So thank you for watching my video. Please like and subscribe and share with your many friends and family. Bye.